मैंने समुंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर सक्सेस। फ्रेंड्स, क्या जब परिस्थितियां विपरीत हो या कोई हमें कुछ कह के हर्ट करे तो उस समय शांत रहना बेटर है या तुरंत रिप्लाई कर देना? क्योंकि इस जहाँ में दो तरीके के इंसान होते हैं। ये अगर उन्हें किसी की बात हर्ट करती है या उन्हें कोई परेशान करता है तो वो तुरंत रिप्लाई देने में बेटर समझते हैं, और दूसरा वो कि उसे किसी की बात हर्ट करे या बुरा लगे तो उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं रिप्लाई में क्या बोलूँ, इसलिए वो शांत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या तुरंत रिप्लाई कर देना बेटर होता है या शांत हो जाना बेटर होता है? आज का टॉपिक इसी बात पे है, तो आइए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई भी हमें हर्ट करता है या कुछ भी ऐसे वैसे बोल देता है तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आता ही है, लेकिन बेटर यही होता है कि हम उस टाइम शांत हो जाएं, क्योंकि हर वक्त सही जवाब किसी के पास नहीं होता है। बातें बढ़ाने से बेटर है कि शांत रहें, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये सब जानते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, जब तक दूसरी ना हाथ आए ताली नहीं बज सकती। बोलने दीजिए, वो कितना बोलेगा, एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, चौथी बार उसको खुद रियलाइज होने लगेगा कि मैं ही बार बार बोलता हूँ, वो तो कुछ रिप्लाई करता ही नहीं है, फिर उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, गुस्सा करने से हमारा ही नुकसान है। फ्रेंड्स, हम एक गृहिणी हैं, घर की जिम्मेदारियां निभाना, बच्चे को संभालना और साथ में पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और अगर सपना सच हो जाए तो फिर वाह क्या बात है, पूछिए ही नहीं। फ्रेंड्स, लेकिन सपना सच करने के लिए हमें अपने माइंड को कूल रखना है, और अगर हम ये घर की छोटी मोटी बातों से परेशान होने लगे, माइंड हमारा डिस्टर्ब होने लगेगा, तो फिर सपना हम कैसे साकार करेंगे, हम कैसे अपने लक्ष्य को पाएंगे? इसलिए फ्रेंड्स, जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए, लोगों की बातों को इग्नोर करिए। तुरंत रिप्लाई करने से बेटर है कि कुछ टाइम आप अपने आप को शांत कर लीजिए। फ्रेंड्स, पता है पूजा पाठ हर कोई करता है, लेकिन घर में रह करके सबकी खुशियों का ध्यान रख करके, सबको खुश करके अपने सपने को सच करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। जो लोग बाहर जाते हैं, साधु लोग, वो सिर्फ तपस्या ही करते हैं और अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो घर के कई सारे सदस्य का ध्यान रखना है और साथ में अपना भी सपना साकार करना है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि ये बहुत बड़ी तपस्या है, इसमें बहुत कम ही लोग सक्सेस हो पाते हैं। इस बार ये तपस्या हम लोग को मिला है, तो चलिए इसमें साकार होते हैं, अपने लक्ष्य को भी पूरा करते हैं और जिम्मेदारियों को भी दिल से निभाते हैं। फ्रेंड्स, गुस्सा करने से हमारा ही नुकसान है। सामने वाला तो हमें चाहता ही है कि वो कुछ ऐसा बोले कि हमें गुस्सा आए, वो कुछ ऐसा कहे कि हम हर्ट हो जाए, लेकिन हमें अपनी समझदारी दिखाना है। बोलने दीजिए उसको जितना भी बोलना है, हमें अपने सपने से नहीं भटकना, हमें लाइफ में जो करना है उससे नहीं हटना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर हम ये सुनते हैं कि हाथी चली जाती है और कुत्ता भौंकता रह जाता है, तो इसलिए लोगों को बोल के जवाब देने से बेटर है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। एक ना एक दिन उसकी सोच ऑटोमेटिक बदल जाएगी। फ्रेंड्स, पता है शांत रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1, दिमाग बेहतर काम करता है। नंबर 2, जो तनाव वाले हार्मोन्स होते हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं। हमारा माइंड क्रिएटिव हो जाता है, अच्छे अच्छे विचार माइंड में आते हैं। परिस्थितियों का सामना हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी काम करने के लिए हमारा दिमाग हमेशा अच्छा होना चाहिए, और दिमाग को एक्सरसाइज बिना कुछ किए ही हो जा रहा है। बस करना क्या है, कुछ टाइम हमें शांत रहना है, परिस्थितियां भी नॉर्मल हो जाएंगी और हमारा माइंड भी अच्छा हो जाएगा।
गुस्सा करके तुरंत रिप्लाई करने से क्या होगा, प्रॉब्लम और भी बढ़ेगी। वो एक बोलेगा, हम एक बोलेंगे, वो चार बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे, और परिस्थितियाँ और ज़्यादा बढ़ाने से बेटर है, माहौल और भी ज़्यादा बिगाड़ने से बेटर है कि हम शांत हो जाएं। बोलने दीजिए उसको जो बोलना है। आप अपने टारगेट को ध्यान दीजिए, आप अपने सपने को पूरा कीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि गृहिणी है तो क्या हुआ, अपने सपने को सच करने का हौसला मुझ में भी है। हमेशा शांत रहे जीवन में, खुद को मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जब गर्म होता है तभी उसको कोई आकार दे पाता है, लेकिन जब वो ठंडा होता है तो उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। बस ऐसे ही आप भी कूल रहिए और मजबूत रहिए। थैंक यू।